फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ गुरुजी। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग आर एस अग्रवाल मैथ क्लास 8 एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन 13 से आगे देखेंगे। इसलिए इसके जो है पहले का सारा क्वेश्चन 12 तक हमने करा दिया है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल सकता है। और चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन आपको ऊपर आई बटन पर मिलेगा, वहाँ से आप जरूर देख लें। चलो यहाँ पर देखते हैं क्या है क्वेश्चन 13। तो अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन किया क्वेश्चन 12 तक, उसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ों का यूज हुआ है। तो सबसे पहले अगर आपने क्वेश्चन 12 तक के क्लियर नहीं किया है तो उन सारे क्वेश्चंस को आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लें। उसके बाद जो है आप आगे का क्वेश्चंस बनाएं, इजीली सॉल्व होगा। यहाँ पर हमें करना है फैक्टराइजेशन। तो देखेंगे यहाँ क्या है, 16 इंटू 2p माइनस 3q पर पावर 2 माइनस 4 इंटू 2p माइनस 3q। तो यहाँ से देखो, अगर हम कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पर आपका है 16 एंड यहाँ पर है 4। इन दोनों में हम पहले कॉमन निकालते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या होगा, तो इन दोनों का एचसीएफ कर लेंगे। एचसीएफ हमें 4 मिलने जा रहा है, तो इन दोनों का कॉमन हो जाएगा 4। तो यहाँ से हमें इन दोनों में 4 लेना है। ओके, अब ये जो वेरिएबल्स टर्म है 2p माइनस 3q एंड 2p माइनस 3q दोनों में कॉमन है, दोनों में सेम है। तो यहाँ से हमें 2p माइनस 3q को भी कॉमन निकाल लेना है। तो 2p माइनस 3q जब ये कॉमन निकल जाएगा तो अब आप देखेंगे कि इस टर्म में यहाँ से यहाँ तक की टर्म में क्या बच रहा है आपका, 16 में 4 आपका निकल गया था। इट मीन्स कि डिवाइड 4 करके देख लेंगे, 4 बचा इंटू 2p माइनस 3q आपके पास 2 था, यहाँ पर पावर में 2 है, ध्यान रखना, और यहाँ पर पावर 1 है। तो 2p माइनस 3q में आपका जो एक 2p माइनस 3p है, 1 सिंगल 2p, वो आपका निकल गया। तो बचा अभी आपके पास 2p माइनस 3q, ब्रैकेट बंद करेंगे, माइनस 4। तो 4 में से हमने 4 को निकाल ही लिया था, तो ये तो कुछ बच नहीं रहा है ना। तो हम इसके बदले क्या लगा देंगे, 1, यानी कि 4 में 4 से डिवाइड कर देना, आपका 1 बचेगा। और 2p माइनस 3q यहाँ पर सिंगल है, पावर 1 है, वो हमने निकाल लिया है। तो ये भी आपके पास नहीं बच रहा है कुछ। इस ब्रैकेट को इस तरह से बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देखो 4 इंटू 2p माइनस 3q, और दूसरा इस ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप 4 को, इस ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को ओपन कर दो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, इस 4 को 2p से मल्टीप्लाई और इस 4 को 3q से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 2 जा 8p माइनस 4 3 जा 12q, और ये माइनस 1। इस तरह से आपका फैक्टराइजेशन हो गया, 4 इंटू 2p माइनस 3q इंटू 8p माइनस 12q माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 है x इंटू ए माइनस 3 प्लस वाई इंटू 3 माइनस ए। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एक में a माइनस 3 दिया है और दूसरा में 3 माइनस ए दिया है। थोड़ा सा आपको ये दिक्कत कर रहा है, बिकॉज यहाँ देखो इसका वेरिएबल्स x और x तो नहीं मिल रहा है। जो मिलना चाहिए a माइनस 3 इस ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर भी a माइनस 3 होना चाहिए, बट यहाँ पर 3 माइनस ए है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो आप, a के पहले प्लस का साइन है, 3 के पहले माइनस का साइन है। यहाँ पर 3 के पहले प्लस है और a के पहले माइनस है, दोनों जस्ट अपोजिट हैं। तो हम इन दोनों के साइन को अभी मॉडिफाई करने वाले हैं, तब यहाँ पर जो इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। देखो यहाँ पे या तो इस ब्रैकेट के अंदर के साइन को मॉडिफाई कर दो, इस यानी कि 3 यानी कि कांस्टेंट का साइन प्लस कर दो और a का साइन इसके अकॉर्डिंग माइनस कर दो, या इसके वाले का चेंज कर दो। आप किसी को किसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x इंटू ए माइनस 3 एज इट इज़ रहने देते हैं, उसके बाद प्लस। अब देखो इस पूरे ब्रैकेट्स में हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, और जैसे ही इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन जो है चेंज हो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो y आपका प्लस में है, तो y के पहले हम एक माइनस कॉमन ले लिए, इसको बना दिए माइनस y। अब यहाँ देखो क्या होगा, इससे जो कॉमन हमने अगर माइनस निकाल लिया तो 3 जो कि पहले से प्लस में है उससे माइनस निकाल लिया, इट मीन्स कि अब 3 के पहले माइनस आ गया, ये हो गया माइनस 3। इसको समझो, देखो अब ये 3 आपका प्लस में है, जैसे ही माइनस और माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से ये 3 आपका प्लस बन जाएगा, और जो माइनस में है आपका उसका हमें कर देना है प्लस a। अब इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ ये तो पहले से माइनस है, माइनस और प्लस, प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी कि a भी आपका माइनस में अभी भी है और 3 जो है प्लस में अभी भी है, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस होता है। सिर्फ हमने जैसे ही किसी भी टर्म से आप माइनस जब बाहर निकालोगे तो सारा साइन उसका जो है चेंज हो जाता है। अब एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर देखो a माइनस 3, a है आपका प्लस में, 3 है माइनस में, a है आपका प्लस में, 3 है माइनस में। तो अब इसको आप सही ऑर्डर में अरेंज करके लिख दो, क्या हो जाएगा, x इंटू ए माइनस 3। अब यहाँ देखो प्लस माइनस मिलके बन गया माइनस,
वाई आपका अब माइनस में हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ए को पहले लिख देते हैं, ए -3। आप इसको ऑर्डरली कहीं पर भी लिख सकते हो, पहले और बाद में, सिर्फ इसका साइन इसके साथ जाना चाहिए। ए का साइन प्लस है तो प्लस साइन लगा आगे, अंडरस्टूड रहता है, और 3 का माइनस साइन है तो माइनस यहाँ पर लगा है। अब आप कॉमन ले लो, a-3 मिल गया है, तो a-3 दोनों में से कॉमन लेते हैं। यहाँ पर a-3 निकल गया तो x बचा, और यहाँ से a-3 निकला तो -y बचा। ये हो गया सॉल्यूशन। उम्मीद है ये आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 15 देखेंगे। 12 × 2x - 3 पर पावर 2 -16 × 3y - 2x। अब दिक्कत क्या है, यहाँ पर 2x - 3 है और यहाँ 3y - 2x है। तो सबसे बड़ा दिक्कत ये है, इसको हमें चलो सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट में हम लोग यहाँ 12 और 16 से भी कॉमन ले सकते हैं, बट पहले ये जो इनर वाला पार्ट है इसको हम लोग पहले कॉमन बना देते हैं। तो यहाँ से देखो 12 × 2x - 3 होल पर पावर 2। अब यहाँ -16 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ से माइनस वाला, बिकॉज जो हमें 2x प्लस में होना चाहिए यहाँ प्लस में है, यहाँ माइनस में है। जो 3y यहाँ पर y होगा, जो 3y आपका माइनस में होना चाहिए यहाँ प्लस में है। तो जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों का साइन क्या होगा, आपस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 16 के आगे एक माइनस लगा देते हैं, हमने कॉमन निकाला है इस पूरे टर्म से। तो ये क्या बन जाएगा आपका -3y, और ये बन जाएगा +2x। और इन दोनों के बाद में फिर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, और माइनस और प्लस मिलके माइनस हो गया। यहाँ से देखो अब इसको अरेंज कर लेते हैं। 12 × 2x - 3 होल पर पावर 2। देखो यहाँ से माइनस और माइनस दोनों माइनस इंटू, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा +16। और यहाँ पर अरेंज कर लेते हैं। 2x को इसके अकॉर्डिंग पहले लिख देते हैं 2x, और ये -3y। और यहाँ से अब आप कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे। 2x - 3 और 2x - 3 दोनों जगह आपका सेम हो गया है। 12 और 16 इन दोनों में जब कॉमन निकालेंगे तो 12 एंड 16 का एलसीएम आपको क्या मिल रहा है, 4। ओके, 4 यहाँ से कॉमन निकालते हैं, और इस दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे। जब यहाँ से 4 आपने कॉमन निकाला तो बचा क्या, इस पूरे टर्म में यहाँ से यहाँ तक में यहाँ बचेगा आपका 3 × 2x, 4 कॉमन निकाला है, और थोड़ा सा मिस्टेक था, 4 कॉमन निकाला, उसके बाद 2x - 3 ये भी तो कॉमन निकालना है, ये भी तो दोनों में है, तो 2x - 3। अब जो आपके पास बचा यहाँ पर देखो 12 में से 4 निकाला, बचा 3, एंड हेयर ये 2x - 3 में 2 था यहाँ पर पावर में, एक हमने निकाला है, दूसरा बच गया यहाँ 2x - 3, ब्रैकेट बंद हो गया, प्लस ये जो 16 है आपका, इसमें से 4 कॉमन निकाल लिया है, तो आपका बचेगा कितना 4, और इस पूरे टर्म में हमने 2x - 3 कॉमन निकाल लिया है, तो यहाँ पर आपका 1 बचेगा, यानी कि ये ख़त्म हो गया। तो आप यहीं पर इस 4 को लिख दो, ये ब्रैकेट को बंद कर दो। तो यहाँ पर इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या बचेगा आपका 4 × 2x - 3। अब यहाँ पर देखो 3 2 जा 6x, और 3 3 जा, और यहाँ पर 3y है, ध्यान रखना ये मिस्टेक्स हो गया है, 3y, तो 3 3 जा -9y, और फाइनली यहाँ +4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 4 × 2x - 3 × 6x - 9y +4। ये हो गया आपका फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16 है यहाँ पर, x + y × 2x + 5 - x + y × x + 3। अब इस दोनों में हमें x + y और x + y यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, तो इस दोनों पार्ट को हम लोग जो यहाँ से है कॉमन निकाल लेते हैं, x + y। अब देखो इस पूरे टर्म में x + y हमने निकाला, तो अब हमारे पास बच क्या रहा है 2x + 5, 2x + 5 माइनस है, माइनस साइन लगाएंगे, इस पूरे टर्म में x + y आउट हो गया, सो यहाँ पर हमारा x + 3 रिमेनिंग बच गया। अब यहाँ देखो ये x + y एज इट इज हम लोग छोड़ेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा हमें मॉडिफाई कर लेना है, इट मीन्स कि इसका कैलकुलेशंस कर लेना है। अब यहाँ देखो 2x + 5, इसको ओपन कर दिया, ये जो माइनस है इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये माइनस इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा। किस तरह से, माइनस और प्लस, प्लस माइनस मिलके हो गया -x, और ये +3 है तो माइनस और प्लस मिलके फिर से हो गया
3। इस तरह से जो है ये आपका ओपन हो गया। अब यहाँ से x प्लस वाई इंटू इस ब्रैकेट के अंदर अभी कब तक इसका वर्क करते रहेंगे। फाइनली हम लोग यहाँ पर एक चीज़ देखें, दिस इज 2x और x दोनों का वेरिएबल सेम है, x वाला यहाँ भी x वाला यहाँ है, तो इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 2x में माइनस x हो गया, यानी कि आपके पास अब सिर्फ x बच रहा है। और यहाँ देखो दोनों कांस्टेंट टर्म में +5 -3, 5 में से आपका 3 माइनस हो गया है, यानी कि आपका बचेगा क्या +2। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 अगले वीडियो में देखेंगे। क्वेश्चन कितना समझ में आया आप उसके लिए कमेंट जरूर करेंगे, नहीं समझ में आया उसके लिए भी कमेंट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।